नमस्कार, आप सबका हेमंता गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी चर्चा आज एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में होगी थारू ट्राइब पर। आइए अब हम उनकी जो थारू ट्राइब है उनकी समस्याओं का चर्चा करते हैं। अगर हम थारू ट्राइब की समस्याओं की चर्चा करें तो ये जो हमारे बिहार के पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़ा दुर्गम तो था ही और अभी भी है ही। उस समय इस इलाके में बड़ा मलेरिया का प्रकोप हुआ करता था और इस क्षेत्र में थारू ट्राइब के अलावा और कोई भी व्यक्ति इस थारू इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि इस इलाके में सरकारी कर्मचारियों को जाने के लिए, उसको भेजने के लिए जो गवर्नमेंट थी उस समय की, वह सरकारी भत्ता दिया करती थी कि आप जाइए और थारू ट्राइब की समस्याओं को सुनिए और उसका समाधान कीजिए। पर यहाँ पहले तो वहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। यह बीमारी का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ तक कि आज भी अगर हम थारू समाज, थरूहट इलाके की बात करें तो वहां पर पीने का जो पानी है वह उपलब्ध नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि बिहार की अगर हम स्कूलों की बात करें तो ऐसे ही उसका बेड़ा गर्क है। परंतु अगर थारूहट इलाके की स्कूल की बात करें तो उस इलाके में अभी भी स्कूल की वही समस्या है जो पहले थी। अभी भी वहां भी पानी पीने की, बच्चों के लिए पानी पीने, वॉशरूम, लेटरिन जाने के लिए स्कूल में ना फैन ना लाइट की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अब भी वह समस्या बिहार के उन थरूहट इलाके में बना हुआ है। इन थरूहट लोगों के लिए अपने घर बनाने, खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों पर ही आश्रित रहना पड़ता था। वहां पर एक और बड़ी समस्या यह है कि वहां की जो खेत है, वो थरूहट लोग, जो अभी के थरूहट जो लोग हैं वो खेती करते हैं, उनके खेती को बर्बाद करने में जंगली सुअर, जंगली पशु, नील गाय, हरिन, बंदर, ऐसे तमाम जो पशु है, जंगली जानवर है, वो इनके खेतों की बर्बादी करते हैं। उस बर्बादी से बचने के लिए थरूहट लोग दिन रात अपने खेत में रहा करते हैं। वो लोग अपने खेत में बांस की मचान, यानी क्या करते हैं, ये पिलर जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, ऐसे ये 4-5 पिलर देकर इस पे मचान बना देते हैं बांस की फट्टी से, और इसके ऊपर ऐसे तिरपाल टांग के रहते हैं। जो हमारे बिहार के भाई बंधु और यूपी के होंगे वो समझ गए होंगे कि मचान क्या होता है, मचान क्या होता है वो समझ गए होंगे। और इस मचान पर रहकर वो लोग दिन रात अपने खेतों की रक्षा करते हैं। उसके बावजूद भी उनकी जो फसलें हैं वह बाजार में जब जाती है तो बहुत कम एमएसपी पे बिक्री होती है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जो ये जंगली सुअर हैं, यह पहले थरूहट ट्राइब के लिए, थारू ट्राइब का मुख्य भोजन हुआ करता था और आज वही थारू ट्राइब के लिए यह सरदर्द बन गया है कि उनके खेतों की बर्बादी कर रहा है। यहाँ तक कि थारू ट्राइब निर्भर थे। थारू ट्राइब ही नहीं, आदिवासी समाज, जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, उनका मुख्य जो जीने का सोर्स हुआ करता था वह जंगल ही हुआ करता था। और जब से यह जो फॉरेस्ट एक्ट बना है तब से इन ट्राइब पीपल, चाहे वो थारू आदिवासी हो ट्राइब ऑफ बिहार हो, झारखंड के ट्राइब हो, भील, मुंडा, ओरांव, संथाल, ये सब ट्राइब हो, इन ट्राइबल का मुख्य जो सोर्स था वो जंगल था ही। जंगल से वो लोग दवा, मेडिसिन इत्यादि वो लोग लेकर अपना जीवन निर्वाहन करते थे। जो यह कॉर्पोरेट के हाथ में जाने के बाद इनका इस जंगल में जाना मनाही हो गया है, जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था और ही लाचार हो गई है। अगर हम बिहार की बात करें तो यह फॉरेस्ट एक्ट 1 जनवरी 2008 को ही लागू हो जाना था। पता नहीं हुआ कि नहीं, मे बी हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम थारू ट्राइब की इस क्षेत्र की बात करें तो यह पहले अंग्रेजों के टाइम में यह क्षेत्र रामनगर राज्य और बेतिया राज्य के नाम पे बटा हुआ था। इस इलाके में पहले चरखा परमिट हुआ करता था जो अंग्रेजों ने दिया था, और उस चरखा परमिट के द्वारा थारू जो जनजाति थे, थारू ट्राइब थे, वह अपने अपने बीट, अपने अपने टाइम में जाकर वन से औषधि, घर बनाने के लिए लकड़ी, बांस, फट्टी, ये सब लाकर अपना रखा करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था।
परंतु कॉर्पोरेट के हाथ में जाते ही ये सब बंद हो गया। अगर हम इस थारू ट्राइब, पश्चिमी चंपारण, ये जो गहनवा पंचायत है, ये भिखनाठोरी है, एकवा गांव है, अगर इस क्षेत्र और पूरे बिहार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, खासकर इन थारू ट्राइब की बात करें, तो वहां की भूमि बहुत ही फर्टाइल भूमि है। यहाँ पर धान, गेहूं, सरसों, गन्ने उस पे होता है। दलहन की खेती तो यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है, तिलहन की खेती भी बहुत अच्छे से होती है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो पूरे बिहार के लिए यह जो क्षेत्र है इतना फर्टाइल है कि पूरे बिहार के लिए तेल और दाल और शुगर का पूरा फुलफिल कर सकता है। हम मानते हैं कि बिहार और यूपी ऐसे क्षेत्र के जो किसान हैं वह बहुत ही छोटे हैं। खासकर थारू ट्राइब है, इनके जो खेत हैं वह बहुत ही छोटे छोटे हुआ करते हैं और उसी छोटे भूमि के टुकड़ों में वे खेती करते हैं और अपने जीवन निर्वाह करते हैं। पर यहाँ पर अगर सिंचाई की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो इरिगेशन के लिए बरसात पे निर्भर करते हैं। बरसात हुआ तो इनकी खेती हुई और बरसात नहीं हुआ तो इनकी खेती नहीं होती है। भिखनाठोरी के ऐसे भी जो गांव है, आसपास के गांव है, वह बरसात की सिंचाई पर भी निर्भर करते हैं और प्राकृतिक पानी, जैसे अगर बरसात हुआ तो नदी में जो पानी आई उससे वह किसी तरह से सिंचाई करते हैं। 6 महीने तक पानी की भारी किल्लत होती है। पंडई नदी से लोग नाले बनाकर अगर वो अपने खेत के सिंचाई के लिए पानी लाते हैं तो उनका और नेपाल के लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, झमेला होता है पानी के लिए। इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। जो किसान है यही करते हैं कि बिना लड़ाई झगड़ा के वो लोग दोनों थारू ट्राइब आपस में मिल व्यवहार कर पानी ला लें, परंतु बड़ा मुश्किल है। उतने दूर से पानी लाना, पंडई नदी से इस भिखनाठोरी गांव में लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सिंचाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम आशा करते हैं कि अब हमारे जो देश के राष्ट्रपति जी हैं वो एक आदिवासी समाज से आती हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे समाज में जितने भी आदिवासी, चाहे वो थारू ट्राइब हो, भील हो, ओराम हो, संथाल हो ट्राइब हो, इन सभी ट्राइबल्स पीपल, आदिवासी के लिए कुछ काम होगा। इसी के साथ आज हमारे एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में आज की चर्चा यहीं पे रुक जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।